मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। सीएमएस कोचिंग सेंटर बाडू चौराहा नकटहा मिश्र आप सभी छात्रों को स्वागत अभिनंदन बंदन। जैसा कि हम बता दें कि इसके पहले हम क्लास में चर्चा किए थे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होती है, अलैंगिक जनन क्या होती है हम बताए ही थे कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनन की आवश्यकता होती है। इसके पहले हम बताए थे और इसमें अलैंगिक जनन में अपने हूबहू संतान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, अपने समान ही, क्या जनक के समान ही इसमें संतान उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसके एक पॉइंट है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां क्या क्या होती है, आज हम लोगों का पॉइंट इसी पे चर्चा होगा, अलैंगिक जनन की विधियां। तो इसमें पहला एक विधि है द्विविभाजन। द्विविभाजन में कि अलैंगिक जनन कैसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। तो ये सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि जैसे ये द्विविभाजन, ये क्या हो गया, ये एक जनक हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो सारा कार्य होता है, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, डीएनए होता है इसमें क्या, और यही डीएनए क्या होता है, धीरे धीरे क्या करते हैं, सिकुड़ना स्टार्ट होता है। और जब सिकुड़ता है तो ये क्या होता है, तो क्या होता है, ये अपने कुछ इस आकार में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी सिकुड़न स्टार्ट हुई है, सिकुड़ना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और जब सिकुड़ता है तो फिर क्या होता है, फिर सेम इसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस ये होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर ये सिकुड़ना स्टार्ट होता है। और जब सिकुड़ता होता है तो कुछ इस प्रकार में हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, जो डीएनए जो भाग है ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर डीएनए आधे आधे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो डीएनए आधे हो गए। अब देखिए फिर इसके बाद पुनः ये सिकुड़ना स्टार्ट करता है। फिर ये सिकुड़ के और क्या होता है, यहाँ पूरी तरह एक दूसरे से यहाँ पर पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं पूरी तरह। देखिए यहाँ पे जो डीएनए का ये जो भाग था, यहाँ पे ये सिकुड़ना थोड़ा, ये मान लीजिए कि यहाँ तक हो गया, ये कुछ इस रूप में हो जाता है। और जब नेक्स्ट स्टेप होता है तो क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं से देखिए यही जो डीएनए अलग अलग हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और यहाँ से दो संतान उत्पन्न होते हैं, दो संतान उत्पन्न होते हैं और इन दोनों का जो आकार होता है वह समान। देखिए यहाँ पे हम इसके पहले अलैंगिक जनन में बताए थे कि अलैंगिक जनन अपने जनन के हूबहू संतान उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, वो अपने जनन के एकदम हूबहू होंगे। तो वही चीज कर रहा है यहाँ पे। देखिए जब डीएनए अलग हुआ है और डीएनए अलग होकर यहाँ पूरी तरह जब एक दूसरे से अलग हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दो नए संतान उत्पन्न होते हैं और इन दोनों का जो आकार होता है वो क्या होता है, अपने जनक के समान होता है। अब आइए एक चीज देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अमीबा। एक एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा, यूबीमा और सारे प्रोटोजोआ जीव के प्राणी। अब इससे कर सकते, देखिए इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अलैंगिक जनन की जो एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं, द्विविभाजन किस किस के एग्जाम्पल होते हैं, तो अमीबा, यूबीमा या सारे प्रोटोजोआ जीव के प्राणी। ये पॉइंट कि क्या होता है, पहले यहां से फर्स्ट स्टेप में डीएनए का सारा इसमें
डीएनए का ही होता है। डीएनए पर इसे उड़ना स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे डीएनए धीरे धीरे क्या होते हैं, एक दूसरे से आगे आगे होते हैं। इन लोगों का कोष एक ही होता है लेकिन उसमें अलग होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद एक समय आता है कि यहाँ पूरी तरह क्या होते हैं, जो इनका कोष होता है अलग अलग हो जाता है और यहाँ से दो नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं। और इन दोनों की जो आकार होती है वो क्या होती है, अपने जनक के समान, यानी दोनों एक समान होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आइए अलैंगिक जनन की विधियां में इसके पहले हम क्या बताए थे, इसके पहले हम बताए थे द्विविभाजन। द्विविभाजन क्या होता है, अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं बीजाणु जनन। सेकंड जो है इसका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, यहाँ पे बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। अब देखिए ये रहा, ये कुछ धीरे धीरे छोटी छोटी बीजाणु उत्पन्न करते हैं और सारे बीजाणु, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे से अलग, चाहे वो हवा से हो या पानी से, पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से, एक कहीं दूसरे स्थान पर जाकर और फिर अपने हुबहू यहीं पे क्या करते हैं, ये अंकुरित होते हैं और अपनी संतान क्या करते हैं, और अपनी संतान को उत्पन्न कर लेते हैं। और यही प्रक्रिया अलग होकर और इनके समान क्या करते हैं, इन्हीं के समान जो होता है क्या करते हैं, जीव उत्पन्न कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या होता है, पेंसिलियम। ये जो इनका अलग होने का जो माध्यम होता है क्या होता है, पेंसिलियम के माध्यम से होता है, जो क्या होती है, एक कवक भी कहलाती है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं वह बीजाणु, बीजाणु अंकुरित होकर, अंकुरित होकर, अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार देखिए जो बीजाणु जनन होता है, यही बीजाणु क्या होते हैं, अंकुरित होकर परिपक्व, पूरी तरह क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और अपने हुबहू क्या करते हैं, कुछ या हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से क्या अलग होंगे और अपने हुबहू क्या करेंगे, संतान उत्पन्न कर लेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बीजाणु जनन उत्पन्न करने वो उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। और वो किसके माध्यम से करते हैं, तो पेंसिलियम के माध्यम से क्या होते हैं, अलग होते हैं और ये नया संतान उत्पन्न करते हैं, जो क्या कहलाता है, जो एक कवक भी है।